बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। नीतीश ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। तमाम दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में सियासी समीकरण परिवर्तित हो गया है। बिहार में जातीय वर्चस्व की राजनीति 90 के दशक में खत्म ना होकर शिफ्ट हो रही थी। बिहार में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी टूटने के साथ नीतीश और लालू का रास्ता भी अलग हो गया। नीतीश बिहार में एक साथ लालू और भाजपा दोनों से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्हें किसी के खिलाफ जाने के लिए किसी न किसी के साथ जाना ही था। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और भाजपा को 121 सीटों पर कामयाबी मिली। नीतीश कुमार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री बने। बिहार में जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, स्वर्णों के हाथ में सत्ता रही। कांग्रेस के सरकार में ब्राह्मणों, भूमिहारों, राजपूतों और कायस्थों का वर्चस्व रहा, जबकि इन जातियों की आबादी बिहार में मामूली है। कांग्रेस का उस समय राजद के साथ जाना उसके लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ। जितनी ऊंची जातियां कांग्रेस के साथ थीं, सब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर चली गईं। ऊंची जातियों को 2000 में लगा था कि लालू परिवार के शासन का अंत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसे में ऊंची जातियों का कांग्रेस से नाराज होना स्वाभाविक था। साल 2000 आते आते मंडल की राजनीति पूरी तरह बिखर गई, लेकिन कमंडल की राजनीति अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। कमंडल की राजनीति ने लालू से लड़ने के लिए नीतीश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था और नीतीश ने भी लालू को मात देने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया था। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। कुछ समय को छोड़ दे, गठबंधन किसी से रहा हो, उस समय से आज तक नीतीश ही सीएम है। नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की, तो इसे सीएम का 2024 के चुनाव से ठीक पहले ट्रम्प कार्ड माना गया था। तब नीतीश महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने मंडल कमीशन के दौर के बाद ओबीसी सियासत को गरमाने का नया रास्ता दे दिया। 1979 में पिछड़ी जातियों के आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया। इस आयोग ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिशें की। आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि देश भर में ओबीसी की संख्या 52% है। उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। बताते चले कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। आयोग ने साल 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में इसे लागू किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भी सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। जातीय जनगणना से पता चला कि राज्य में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कुल जनसंख्या 81.99% है। उसके बाद मुस्लिम 17.70% है। ईसाई, सिख, जैन और अन्य धर्म से जुड़े लोगों की जनसंख्या 1% से भी कम है। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नीतीश कुमार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया और उन्हें पिछड़े वर्ग की तुलना में स्थानीय निकायों और नौकरियों में ज्यादा आरक्षण दिया, जिससे इस वर्ग में नीतीश कुमार का प्रभाव बढ़ा। ईबीसी के समर्थन की मदद से ही नीतीश कुमार बिहार में लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर कर पाए थे।